खेती किसानी के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर जब हम लहलहाती हुई फसल देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है ना? लेकिन उस शानदार पैदावार के पीछे जो सबसे पहला और सच कहें तो सबसे अहम वैज्ञानिक कदम होता है, उसे कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसी बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट हमारी खेती की पूरी दिशा ही बदल सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गहराई से गोता लगाते हैं। अब देखिए, आधुनिक कृषि सिर्फ कड़ी मेहनत का नाम नहीं रह गया है। ये पूरी तरह से सटीक विज्ञान पर टिका है। एग्री साइंस का ये मिशन स्टेटमेंट देखिए, खेती की सही जानकारी, बेहतर उपज हमारी जिम्मेदारी। ये बात एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि जब तक बुनियाद में सही जानकारी नहीं होगी, तब तक बेहतर पैदावार की उम्मीद करना बेमानी सा लगता है। सही जानकारी ही दरअसल वो पहली ईंट है जिस पर सफल खेती की पूरी इमारत खड़ी होती है। और इसी से जुड़ा है सफल खेती का एक बेहद सीधा और असरदार मंत्र: स्वस्थ बीज, स्वस्थ पौधा, अधिक उत्पादन। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल तार्किक समीकरण है। जरा सोचिए, अगर शुरुआत में ही बीज पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है, तो वो आगे चलकर एक मजबूत पौधे में तब्दील होगा और जाहिर है उत्पादन में भी भारी उछाल आएगा। आज हम इसी विज्ञान को गहराई से समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में किन मुख्य बिंदुओं को कवर किया जाएगा। हम शुरुआत करेंगे मुख्य अवधारणा से, फिर उपचार के लाभ, 6 चरणीय विधि, उपयोग किए जाने वाले उत्पाद, फसल स्पेसिफिक सिफारिशें और अंत में सबसे जरूरी आवश्यक सावधानियों पर नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, मुख्य अवधारणा यानी बीज उपचार आखिर है क्या। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो बुआई से ठीक पहले बीजों को फफूंदनाशक, कीटनाशक या किसी जैविक उत्पाद के साथ उपचारित करने की प्रक्रिया ही बीज उपचार है। इसे हम बीज के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच या वैक्सीन भी मान सकते हैं। मिट्टी के अंदर जाने के बाद एक छोटे से बीज को कई तरह के शुरुआती खतरों का सामना करना पड़ता है। ये खास प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि सुप्त अवस्था में मौजूद बीज जैसे ही मिट्टी की नमी और तापमान के संपर्क में आए, वो बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसका अंकुरण बिना किसी रुकावट के हो सके। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, उपचार के लाभ। आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सच मानिए, इसके फायदे वाकई कमाल के हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो यही है कि इससे बीजों के अंकुरण का प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब बीज खेत में जल्दी और बिल्कुल एक समान रूप से उगते हैं। इसके अलावा ये झुलसा, सड़न और डैम्पिंग ऑफ जैसी उन खतरनाक शुरुआती बीमारियों से एक मजबूत ढाल बनकर बचाता है, जो अक्सर पूरी की पूरी फसल को शुरुआत में ही तबाह कर सकती हैं। इतना ही नहीं, ये दीमक और जमीन के अंदर छिपे कीड़ों के हमलों को भी रोकता है। और सोचने वाली बात है, जब बीमारियों और कीटों का कोई तनाव भी नहीं होगा, तो जड़ों का विकास कितना शानदार और मजबूत होगा। कुल मिलाकर नतीजा यह निकलता है कि बेहद कम लागत में एक बेहतरीन और ज्यादा उपज मिलती है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर, 6 चरणीय विधि। इसे बिल्कुल सटीकता के साथ कैसे किया जाए? ये पूरी प्रक्रिया 6 बहुत ही स्पष्ट और आसान चरणों में काम करती है। सबसे पहला कदम, हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित बीज लें। इसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही फफूंदनाशक या जैविक उत्पाद चुनें। तीसरे और चौथे चरण में निर्धारित मात्रा में उस उत्पाद को बीजों पर डालें और बहुत ही अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि हर एक बीज पर दवा की एक समान कोटिंग हो जाए। फिर 5वें चरण में इन उपचारित बीजों को छाया में सुखाया जाता है और 6ठे चरण में उनकी तुरंत बुवाई कर दी जाती है। यह एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है जिसे इसी क्रम में किया जाना चाहिए। यहाँ एक आंकड़ा बहुत ध्यान देने वाला है, 30 से 60 मिनट। ध्यान रहे, ये कोई मामूली सुझाव नहीं है, बल्कि एक सख्त वैज्ञानिक नियम है। उपचारित बीजों को बुवाई से पहले छाया में ठीक 30 से 60 मिनट तक सुखाना ही चाहिए। इन्हें कभी भी सीधी धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें दवा या जैविक उत्पादों के असर को पूरी तरह खत्म कर सकती हैं। ये एक छोटी सी लगने वाली बात है, लेकिन पूरी प्रक्रिया की सफलता इसी पर टिकी है। चलिए अब चौथे बिंदु पर चलते हैं, उपयोग किए जाने वाले उत्पाद। रासायनिक और जैविक विकल्पों में क्या फर्क है? बीज उपचार के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के विकल्प मौजूद होते हैं, रासायनिक और जैविक।
रासायनिक उत्पादों की बात करें तो इसमें कार्बेंडाजिम 50% WP, थायरम 75% WP और मैनकोजेब जैसे असरदार फफूंदनाशक आते हैं और कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के अनुकूल जैविक उत्पादों की भी एक बेहतरीन रेंज मौजूद है, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडे, PSB, राइजोबियम कल्चर और अजोस्पिरुलम। अब ये चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि खेती का तरीका पारंपरिक है या जैविक। दोनों के अपने अपने मजबूत वैज्ञानिक आधार हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, फसल विशिष्ट सिफारिशें, यानी किस फसल के लिए कितनी सटीक खुराक चाहिए। देखिए, बीज उपचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर फसल पर एक ही तरीके से लागू हो जाए। हर फसल की अपनी अलग जरूरत होती है। इस टेबल को देखिए। उदाहरण के लिए, गेहूं और धान के लिए रासायनिक विकल्प के रूप में 2 ग्राम प्रति किलो कार्बन डाइजिम की जरूरत होती है। लेकिन अगर जैविक विकल्प चुना जाए तो गेहूं में 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा और धान में 10 ग्राम PSB लगता है। इसी तरह चना, मटर और मक्का में थायरम का इस्तेमाल होता है। दलहनी फसलों की बात करें जैसे मूंग और उड़द, तो उनके लिए राइजोबियम कल्चर किसी वरदान से कम नहीं है। और सरसों में जैविक उपचार के लिए PSB और ट्राइकोडर्मा का एक मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। ये चार्ट साफ तौर पर बताता है कि खेती में सटीक डेटा और सही मात्रा का होना कितना ज्यादा जरूरी है। अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आवश्यक सावधानियां, क्योंकि याद रखिए, सुरक्षा सबसे पहले है। इन सावधानियों को अपनाना किसी भी अन्य चीज से ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमेशा स्वस्थ और साफ बीजों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। दवाओं की हमेशा एकदम सटीक और निर्धारित खुराक ही लें, क्योंकि ज्यादा मात्रा बीजों को फायदा नहीं बल्कि भारी नुकसान पहुंचा सकती है। सुरक्षा के लिहाज से उपचारित बीजों को बच्चों और जानवरों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। रसायनों का इस्तेमाल करते समय दस्ताने या मास्क पहनना और बाद में हाथों को साबुन से धोना तो एकदम अनिवार्य है। और सबसे बड़ी चेतावनी, उपचारित बीजों को भूलकर भी इंसानों या जानवरों के खाने के काम में नहीं लेना है। अंत में, अगर अलग अलग दवाओं को मिलाने की नौबत आए तो हमेशा किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये नियम हमें सुरक्षित भी रखते हैं और खेती के बेहतरीन परिणाम भी देते हैं। तो देखा आपने, जब विज्ञान और सही जानकारी एक साथ मिलते हैं तो खेती से जुड़ी जटिल से जटिल प्रक्रिया भी कितनी सरल और प्रभावशाली बन जाती है। इस विस्तृत गाइड के जरिए हमने देखा कि बीज उपचार के क्या, क्यों और कैसे को समझना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये असल में खेतों में एक नई क्रांति लाने का जरिया है। तो आइए इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब किसी बीज के मिट्टी को छूने से पहले ही उसकी सेहत और उसका पूरा भविष्य तय किया जा सकता है, तो जरा सोचिए, शुरुआती चरण के ये इतने सटीक हस्तक्षेप आने वाले समय में वैश्विक कृषि उत्पादन और हमारी खाद्य सुरक्षा के भविष्य को किस तरह से एक नया आकार देंगे। ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेना में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और खेती से जुड़ी जानकारी के लिए एग्री साइंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।